प्यारे दोस्तों, पिछले 5 साल से मैं एजेंडा 2030 के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये मेरी फील्ड है। मैं आईटी का बंदा हूँ। मैं रिसर्च करता रहता हूँ। मेरी फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और पिछले 2 सालों से मैं आपको कंटेंट बना के एजेंडा 2030 के बारे में आगाह कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ, वो ये कि एजेंडा 2030 को 100% ये लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और मैं लॉजिक से आपको समझाता हूँ मैं वो क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए जी, मेरा जितना रिसर्च है, जितना मैं इसके ऊपर 5 साल से पढ़ चुका हूँ, मैंने आज तक ये बात आपको कभी भी नहीं बताई कि 100% इन्होंने कभी भी इसको कंप्लीट नहीं करना। वो इसलिए कि एजेंडा 2030 के अंदर आपके जितने भी गोल्स हैं, जितने भी इनके मकासद हैं, ये टोटल कंट्रोल है एक दजाली निज़ाम का। मतलब इससे ना तो आप भाग सकते हो, ना तो आप बच सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये 100% कंप्लीट ना हो। और वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इनका ये सारा काम कंप्लीट नहीं होगा कि इन्होंने एक इवेंट करना है 2027 मार्च से पहले। 2027 मार्च से पहले इन्होंने अपने एजेंडा 2030 के 80% गोल्स कंप्लीट कर लेने हैं। और इससे पहले इन्होंने एक और इवेंट करना है, उसे आप कहते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम, जिसके अंदर से ये लोग आसमान से हमें उतरते हुए एलियंस दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि पूरी दुनिया के ऊपर एलियंस ने हमला कर दिया है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि इन्होंने अपना अभी एजेंडा 2030 जितनी तेजी से जारी रखा और ये अपने हर एक मकसद के अंदर पूरे होते जा रहे हैं। जो ईरान, इसराइल, अमेरिका की आपको जंग नजर आ रही है, ये भी इसी एजेंडा का हिस्सा है। जो चाइना आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे इसी साल के वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा, ये भी इसी का एजेंडा है। आप इसी साल देखोगे कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला करेगा, ये भी इसी एजेंडा का हिस्सा है। डिजिटल आईडी, डिजिटल करेंसी, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैमरास, ये सब चीजें जो है वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला के इसी एजेंडा 2030 का हिस्सा है। लेकिन यही करते करते जब ये पॉपुलेशन मिटाने वाले गोल के ऊपर आएंगे, जब ये दुनिया के अंदर एक काम करेंगे जिससे कि दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन खत्म करने का इनका गोल है, तो वहां पर ये गलती कर जाएंगे। और गलती क्या होगी कि इनका प्लान ऐसा है कि इन्होंने हमें सबसे पहले दिखाने हैं एलियंस। बल्कि एलियंस में जाने से पहले भी मैं आपको एक बात समझा दूं कि इन्होंने दुनिया की पॉपुलेशन खत्म कैसे करनी है। इन्होंने दुनिया के अंदर 14 से 18 इस तरह के न्यूक्लियर बॉम्ब मारने हैं हवा के अंदर, हाई एल्टीट्यूड के अंदर, और वो भी 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये रिलीज करेंगे। और उसी की वजह से पहले इस साल के अंदर 2027 के अंदर 5 बिलियन लोग मरेंगे। अब जब ये लोग ये इवेंट करेंगे तो इसको दिखाने के लिए जो बाकी जो बंदा बच जाएगा, क्योंकि इन्होंने आखिर में 2030 तक इनका गोल ये है कि दुनिया के अंदर सिर्फ 50 करोड़ लोग बचें, 500 मिलियन लोग बचें। और ये जो नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये जॉर्जिया स्टोन के ऊपर लिखा जा चुका था। ये वो 3 पत्थर हैं जो कि अमेरिका के अंदर बनाए गए थे 1980 के अंदर, और 2022 के अंदर उनको तोड़ दिया गया। किसने बनाया किसी को मालूम नहीं, किसने तोड़ा किसी को मालूम नहीं, पर उसके ऊपर खास नंबर लिखा हुआ था कि दुनिया की आइडियल पॉपुलेशन है 50 करोड़, मतलब 500 मिलियन। तो ये इनका गोल ये है कि 2030 तक ये पॉपुलेशन 50 करोड़ तक पहुंचे। अब ये करने के लिए जो इनका पहला स्टेज है वो है 5 बिलियन लोगों को मारना अगले साल तक। जब इन्होंने ये इवेंट करना है तो जो बाकी 50 करोड़ लोग बच जाएंगे उनको भी तो याद होगा कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था। इन्होंने क्यों हवा के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किए थे, क्यों न्यूक्लियर वॉरफेयर की थी। तो इसलिए जरूरी है कि ये कोई ऐसी गेम रचें, कोई ऐसी कहानी बनाएं जो कि जो लोग बच जाएंगे उनके जहनों में चस्पा हो जाए, उनको याद रहे, ताकि वो ब्लेम ना करें इन हुकूमतों के ऊपर। ये जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आपके ऊपर आ रही है, हमारे ऊपर आ रही है, जो लोग बच जाएंगे वो ब्लेम ही ना करें इनके ऊपर। और उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इसी साल या फिर मार्च 2027 से सितंबर 2027, इनकी जो डेडलाइन है वो सितंबर 2027 है ये काम करने की। तो इससे पहले इन्होंने हमें दिखाना है कि दुनिया के ऊपर किसी एलियन ने हमला कर दिया है और दुनिया के ऊपर बाहर के सैयारों से जो है वो एलियन शिप्स उतरी हैं। अगर आपको अभी हंसी आ रही है तो आप जाके देखें कि इसी साल ओबामा ने खुद एक पॉडकास्ट में कहा है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बाद ट्रंप ने खुद ही कहा है कि ओबामा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर ट्रंप ने खुद ही अपने डिपार्टमेंट्स को हुक्म दिया है कि जितना भी एलियंस के बारे में हमारे पास डाटा है, इंफॉर्मेशन है, आवाम को जारी कर दिया जाए, जो कि अभी तक नहीं किया गया। तो इन्होंने खुद ही हमारा जहन बनाया, इन्होंने खुद ही हमें तैयार किया और अब ये हमारे ऊपर ये एलियन अटैक करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम। अब मैं आपको आगे समझाता हूं कि इनका काम गलत कहां पे होने वाला है। ये लोग इन एलियंस को हमारे ऊपर दिखाएंगे आते हुए, और ये फेक एलियंस होंगे, ये होलोग्राम्स होंगी, और ये इनकी अपनी बनाई हुई शिप्स होंगी जो कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन से पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाएंगी, और हमें असल में दिखाया जाएगा कि तुम्हारे ऊपर बाहर से हमला हो रहा है। और इसी वजह से ये चाहेंगे कि फिर हम लोग साइन अप करें कि जी अब हमें वन वर्ल्ड गवर्नमेंट चाहिए। अब अगर हमने बाहर की ताकतों से लड़ना है, एलियन से लड़ना है, तो हमें सारे बॉर्डर खत्म करने चाहिए, सारी फौजों को मिल जाना चाहिए, सारी हुकूमतों को मिल जाना चाहिए। यही दज्जाली निज़ाम
काम है, यही अल्टीमेट कंट्रोल है। यही करने की वजह से इन्होंने कैसे ख़त्म करना है एलियंस को, इन्होंने दिखाना है कि एलियंस पूरी दुनिया के ऊपर फैल चुके हैं। उनकी जो शिप्स हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर, सातों जजीरों के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर खड़ी हैं और उससे नीचे उतर रही हैं एलियन फोर्सेज, और ऊपर से वो हमले कर रही हैं इंसानों के ऊपर। तो ये लोग क्या करेंगे कि उन एलियन शिप्स को डेटोनेट करने के लिए, उन एलियन शिप्स को तबाह करने के लिए हाई एल्टीट्यूड के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स मारेंगे। असल में वो होलोग्राम्स होंगे, वो असली शिप्स नहीं होंगी, लेकिन जो डेटोनेशंस होंगी, जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग होगी, वो बिल्कुल असली होगी। और जब ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स मारेंगे तो यहीं से शुरुआत होगी दुनिया की दोबारा से स्टेज, अपने दोबारा से स्टोन एज के ऊपर जाने की। और यही प्लान इनका गलत पड़ेगा, क्योंकि इनकी सारी लो ऑर्बिटल जितनी भी सैटेलाइट्स हैं सारी तबाह हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ये रिलीज होती है किसी भी न्यूक्लियर डेटोनेशन से। और जब हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इतना बड़ा वॉरहेड फाड़ा जाता है तो उससे जितनी भी उनके आसपास जितनी भी उनकी सैटेलाइट्स हैं वो सारी तबाह हो जाएंगी। और ये पहले हो चुका है 1965 के अंदर, जाकर गूगल कर लें, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहीं से शुरुआत होगी नो टेक्नोलॉजी, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो सैटेलाइट्स, नो मोबाइल फोन्स, कुछ भी आपका वैसा उसके बाद नहीं रहेगा। दुनिया का नक्शा इससे तब्दील हो जाएगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी मरेगी इससे। जो खुशकिस्मत होंगे या बदकिस्मत होंगे, जो बच जाएंगे, आप खुद डिसाइड करें कि खुशकिस्मत है कि बदकिस्मत है। यहाँ से इनकी शुरुआत होगी और इससे फिर मेजॉरिटी जो है लोग वो दोबारा से न्यूक्लियर विंटर के अंदर जिएंगे, जिसके अंदर दुनिया के अंदर दोबारा से बर्फ की तरफ दुनिया जाएगी, 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर गिर जाएगा। और दूसरी बात है, बगैर बिजली, बगैर टेक्नोलॉजी, बगैर सैटेलाइट्स के, बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बगैर मोबाइल फोन्स के हम दोबारा से उस स्टोनेज के अंदर जिंदा रहेंगे। जो लोग बच जाएंगे उसमें जिंदगी गुजारेंगे जो कि हमारे आबाओ अजदाद और पहले वाली कौमें गुजारा करती थी। अब याद रखें, ये लोग अपने एजेंडा 2030 को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इससे इनसे ये ब्लंडर होगा, इनका सैटेलाइट्स को अपनी तबाह करना, इलेक्ट्रिसिटी अपनी जो ग्रिड है इसको तबाह करना इनका मकसद नहीं होगा, लेकिन इन्होंने फिर भी कंटिन्यू करना है अपनी जर्नी के ऊपर लोगों को कंट्रोल करने के लिए। और यही जब गोल पूरा नहीं होगा तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल मानना है कि जब एजेंडा 2030 मुकम्मल नहीं होगा तभी निकलेगा दज्जाल 2030 के अंदर। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप हंस सकते हैं, आप डिसएग्री कर सकते हैं। कामिल ईमान, कामिल इल्म मेरे अल्लाह के पास है, मेरा अल्लाह सब कुछ जानता है। मैं सिर्फ आपको अपना एक नाकिस तज्जिया दे रहा हूँ। मैं 5 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, और ये मेरा मानना है कि 2030 में जब ये एजेंडा 2030 पूरा नहीं होगा तो इसके लिए गुस्सा खा के निकलेगा दज्जाल कि तुम लोगों से नहीं होता, अब मुझे ही करना पड़ेगा। अभी तक जितना भी कंट्रोल चल रहा है, जितना भी एजेंडा 2030 को कंट्रोल किया जा रहा है, वो सारा दज्जाल के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, दज्जाल की ज़ेरे निगरानी हो रहा है, और वो उसको पीछे बैठा हुआ इस वक्त हर चीज़ को देख रहा है। याद रखिएगा, जो मैंने आपको जो बातें बताई हैं ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो। तो इसको लाइट लीजिएगा, इसको हल्का लीजिएगा, अपने ऊपर डिप्रेशन को सवार ना करें। मेरा काम है आपको अपनी रिसर्च शेयर करना। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, मुझे देखकर अपने कोई फैसले मत लें। मैं आपको बात बताता हूँ, उसको समझिए, अपने दिमाग को चलाएं, आसपास के हालात देखें और फिर अपना फैसला खुद करें। याद रखें, आप अपने ईमान के जिम्मेदार हैं, मैं अपना ईमान का जिम्मेदार हूँ। अगर मैं व्यूज़ के चक्कर में आपसे ये बातें करूँगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर आपको ये बातें बताता हूँ तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, मैं इतना काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आज आप तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ही है, जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई, मोस्ट लाइकली इसी तरह से ये इवेंट्स जाएंगे। बाकी अल्लाह आपकी और मेरे दोनों की ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।